जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आस्क मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी साथी जानते हो, हमारे इस चैनल में यूपी पुलिस से संबंधित सभी जानकारी देखने को आप साथियों आज हम इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे कि यूपी पुलिस में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है और कितने कितने नंबर का होता है और हमें किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ करनी है और किस किस सब्जेक्ट को हमें ढील छोड़नी है। भाई सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपको सभी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी सभी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिससे कि ये नहीं हो कि हमें इसमें हिंदी में इतने आगे थे हमारे, तो हिंदी की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया। हमारे भाई जीएस में नहीं, हमने जीएस नहीं पढ़ा था, जीएस में हमारे नंबर रुके थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई ये जो आपके जो आने वाली है 26,382 भर्ती, इसके बाद भर्ती देखने को बहुत मुश्किल मिलेगी। ये आपके और हमारे पास सिर्फ आखिरी मौका है खाकी पाने का। तो भाइयों इस बार जी जान लगा दो। वो डायलॉग तो सुना होगा आपने, जान लगा दो या जाने दो। तो अब के हमें जान लगानी है। जान बता दूं आपको, इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। तो भाइयों इसमें मैं इधर साइड में देखो ऊपर वो लगा हुआ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं अपने भाइयों को पहुँचाऊँ, जिससे कि मेरे भाई आगे को तैयारी कर सकें। और मैं अपना मोटिवेशन आपको दिखाऊँगा कि मैं पढ़ाई कितने घंटे करता हूँ और किस तरह से करता हूँ। और नाइट में घर पे करता हूँ। स्टडी टेबल लगा हुआ है मेरा छोटा सा, भाई ज़्यादा तगड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ छोटा सा लगाया हुआ मैंने स्टडी टेबल। इस पर ही मैं अपने नाइट में इसमें ही पढ़ाई करता हूँ। और दिन में भाई मैंने एक लाइब्रेरी जोन कर रखी है इधर ही अपनी तरफ, जहाँ पर मैं रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ पर लाइब्रेरी जोन कर रखी है। उसमें सुबह को जाता हूँ। तो भाइयों अब ये हमारे पास आखिरी मौका है यूपी पुलिस का, तो उसके बाद पता ना 2 साल में 3 साल में पता ना कब वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो भाइयों इस बार हम जान लगा देंगे, जाने नहीं देंगे, इस बार खाकी पा कर ही रहना है। तो भाइयों आज हम सिलेबस के बारे में बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर बताता भाई मैथ। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई मैथ जो पढ़ रहे हो आप, इससे सबसे बेहतरीन है 1 नंबर पे ये देख पा रहे हो आप, अंगणित। भाई इसमें जो शारदा पब्लिकेशन का ये अंगणित मैथ है, तकरीबन आपको ऐसा मिल जाएगा भाई 360-70 रुपये का आसपास मिल जाएगा। सब जगह मार्केट अलग अलग प्राइस रहता है, लेकिन मैंने जो परचेज करा था मैंने अपने गांव से परचेज करा था जब मैं गांव में पढ़ता था। तो भाई मुझे ये 360 रुपये का पड़ा मिला था, ये शारदा पब्लिकेशन का। और ये यहाँ पर ऑफलाइन मैंने मार्केट से जाके लिया था। ये भाई कोविड का वो दौर चल रहा था जब लिया था मैंने, ये 2-3 बार तो कर चुका हूँ अभी। क्या भाई एक दो बारी करने के बाद इंसान दोबारा रिवाइज करने के बाद में ये सोचता है कि अरे मैं तो ये कर लिया, छोड़ो हटाओ। लेकिन भाई किसी महापुरुष का कहना है ये कि एक किताब को 10 बार कर लो, 10 किताबों को 1-2 बार करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। एक किताब को 10 बार कर लो, आपको कामयाबी मिल जाएगी। और मेरा सजेशन ये है भाई, जो मेरा मानना है कि इस शारदा पब्लिकेशन कर लो आप 10 बार, जिसमें कि 3 से 4 बार मैं खुद कर चुका हूँ यहाँ पे दिल्ली आने के बाद। अभी मुश्किल से मुझे भाई मेरा पहला फर्स्ट एग्ज़ाम था बीए फाइनल का, बीए फाइनल है मेरा। तो भाई मेरा पहला एग्ज़ाम था 14 मार्च का था मेरा पहला एग्ज़ाम। तो मैं शायद 12-13 मार्च को आ गया था मैं दिल्ली। तो भाई मैंने एग्ज़ाम भी दे रहा था और अपने ये बुक्स वगैरह भी साथ में ले आया था, तो एग्ज़ाम कर रहा था। उसके बाद आ जाता भाई ये, मैं बताना भूलिए भाई, मैथ जो आता है आपका, ये मैथ हमारा 19 नंबर का आता है। इसमें से जो हमारे और कुछ नंबर है वो काट के रीजनिंग के अंदर डाल दिए जाते हैं। रीजनिंग भाई टोटल हमें देखने को मिलेगी 56 नंबर की, टोटल हमें 56 नंबर को देखने को मिलेगी। भाई ये जो अरिहंत की ये जो है ना आपकी रीजनिंग आर.के. जहां अरिहंत पब्लिकेशन की, भाई ये सबसे मुझे एक बेस्ट लगी, क्योंकि मैंने जो है ना ये काफ़ी जगह मतलब लॉकडाउन में हमारे भाई पढ़ाते थे यहाँ पे, जिनका अभी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है भाई। अब वो भाई अच्छी बात है, वो हमें पढ़ाते थे, उनका सिलेक्शन हो गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई उनको सिलेक्शन होने के बाद में लॉकडाउन लग गया था, तो हमें गाँव जाना पड़ गया। तो हम गांव में पढ़ते थे अपने यहाँ पे। तो भाई तुम्हें पता, जितनी जगह तुम जाओगे सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे तुम्हें, और जहाँ पर भी जाओगे आपको यही बताया जाएगा कि उन जो पढ़े हो आप उन नोट्सों को एक तरफ रख दो, अब हमारे नए सिरे से करो। अगर आपको नौकरी लगनी होती तो अब तक लगी होती, अब हमारे नोट्सों तो पढ़ो तुम और अब तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो भाइयों आप देख सकते हो, आप जहाँ पर भी पढ़ो आप, मेरा सजेशन है ये, मेरा मानना है जहाँ पर भी पढ़ो आप एक ही इंसान से पढ़ो, एक ही सर से पढ़ो, एक ही इंसान से पढ़ो, एक ही व्यक्ति से पढ़ो, लेकिन उस भी इंसान से पढ़ो जिसका पढ़ा है वो आपके एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाए। तो भाइयों बस ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता। ये आर.के. जहाँ की रीजनिंग है अरिहंत पब्लिकेशन की, इसके 56 नंबर आते हैं भाई। अगर आपने ये अच्छी कर ली ना
तो सबसे एक नंबर अव्वल नंबर पे लेके जाएगी हमें ये, क्योंकि भाई 56 112 नंबर के हो जाते हैं ये तो, और 150 नंबर का इसका पेपर आता है, 300 नंबर का होता है। तो लगा लो अब कितना हमें ये रीजनिंग वो करने वाली है। उसके बाद भाई आ जाती है फिर जीएस की बात। तो भाई जीएस की मेरे पास 2-3 बुक हैं, लेकिन आजकल तो मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं इस पर कर रहा हूँ। हमारे अंकित भाटी सर हैं, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है इनका, भाई मुझे सबसे बेस्ट लगी इनकी। लोग बाग को बताते मैंने ले रखी है, किधर इधर ही रख रखी टेबल पर अपनी, ये रही भाई। मैं इसे 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ और हाईलाइट भी कर रखा है मैंने, पूरा हाईलाइट कर रखा है। मेन फोकस जो इसका आपको दिखा सकता हूँ, ऐसे कर करके मैंने हाईलाइट कर रखा है। लेकिन भाई हाईलाइट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जब भी हम पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं, देखते चले जाए। बहुत से लोग मानना है कि हाईलाइट कर लो एक दफ़े, उनको ही पढ़ते रहो तुम। लेकिन जब मेरा अलग पढ़ना भाई, जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, फिर पढ़ना है तो पढ़ना है फिर। इसलिए भाई इसमें जो बहुत मुझे अजीब झंझट सा लगा, मैंने इसलिए इसे 1-2 बार कर लिया। जो मुझे मेन वो लगे, तो जो इस चीज़ की मेन मुझे वो जो लगी, तो मैंने हाईलाइट कर रखा है। एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ही भाई बस मैं इसका इसे ही रिवाइज करूँगा। तब तक मैं इसमें लगा हुआ हूँ भाई। मुझे पढ़ने में तो मज़ा भी आता है, और सबसे अच्छी बात इसमें जो मेन चीज़ें जो उसमें हाईलाइट करनी पड़ती है, वो इसमें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, मेन चीज़ इसमें दी गई हैं। तो भाई आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है। बस मेरा तो भाई मानना ये है कि मुझे तो अच्छी ही लगती है। सामान्य हमारे अंकित भाटी सर की है, बहुत अच्छी मुझे जीके की वो बुक लगी, मैंने भाई ये खरीद ली। उसके बाद हाँ भाई, अब जीएस चाहे कहीं से ही पढ़ो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव साइड की तुम्हें होनी चाहिए जरूर। ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान है इसकी, ये थ्योरी वाली हो गई है हमारी, ये ऑब्जेक्टिव वाली हो गई है। ऑब्जेक्टिव में क्या है भाई, तुम आप जीएस कहीं से ही पढ़ लो, लेकिन ये जब तक तुम नहीं लगाओगे, ये जो है आपकी, ये भी भाई मैंने कम से कम 3 से 4 बार लिखा रखी है पूरी। सबको मैंने ऐसे करके हाईलाइट कर रखा है सबको। हाईलाइट से ये है कि भाई हमें जो ना पहली बार में जो टाइम लगता है, लेकिन एक दफ़ा होने के बाद में फिर हमें आराम हो जाता है फिर आगे तक के लिए। तो भाई बस ये जीएस के हमें आएंगे 38 नंबर, 38 दूनी लगा सकते हो आप, 8 दूनी 16, 76 नंबर के हमारी जीएस हो जाएगी। और भाई वैसे ही अगर गलती हो जाए तो माफ़ करना, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये देखो, देख सकते हो आप। और नहीं भी देखोगे तो मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इस पर। माइक निकल गया यार, माइक की भी सिस्टम कराया जा रहा है भाई, मैंने अभी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा मैं। माइक वाइक सब आपको एक यहाँ पे पीछे दीवार पे एक बोर्ड लगाने की वो चल रही है भाई। जब इस पर सब्सक्राइब सही हो जाएंगे और आप कमेंट करके बोलेंगे तो भाई मैं इस पर मैथ भी पढ़ाया करूँगा। तो भाई अब देखो कितनी जल्दी से आप सब्सक्राइब कराओगे, आपके ऊपर हो। इसमें लिख रखा है भाई, जो कि गलती इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए बंदे के पास। आपके पास जो नॉलेज है आप सही से स्पष्ट कर दो। इसमें भाई रीजनिंग बता दी मैंने, रीजनिंग आती है 56 नंबर से, जो कि आपको पढ़नी कहाँ से, यहाँ से कहीं से भी एक बार पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, लेकिन भाई इसमें थ्योरी वाली समझा रखा है। अगर तुमने समझ के इसको कर लिया 1 से 2 बार, तो 3 से 4, 5 से 6 बार फिर तो आप आसानी से कर दो। सिर्फ दिक्कत जो है आपको 1 से 2 बार आएगी। लेकिन हम जैसे जो नए भाई हैं वो पता क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं बस, हाँ भाई मैंने कर ली, अब तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भाई एक बार से कभी नहीं आता कुछ भी। एक बार से तो हमें समझ ही नहीं होती है, एक बार से सिर में दर्द होने लगता है, इंसान सोचने लगता है कब हटे ये, कब मैं भगूँ ऐसे, कब कंप्लीट हो, ऐसे करके निशान, ऐसे करके निशान कर करके भगते हैं। तो भाई मैंने भी ऐसी करी थी शुरुआत में। लेकिन भाई जो करना है तो करना है, इस बार खाकी पाके रहना, जो भी मेहनत पूरी है बाकी ऊपर वाले के हाथ में भाई। तो मैंने आपको बता दिया। अब रहेगी हिंदी हमारी। हिंदी बहुत से लोग बताते हैं लूसेंट ले लो, या फिर ये वही आदित्य पब्लिकेशन की आती है, वाइट कलर होता है उसका, इधर में लगा दूंगा स्क्रीनशॉट लेके उसको भी लगा दूंगा। लेकिन भाई मेरा मानना यही है, ये आपकी भगवती प्रकाशन की है, सामान्य हिंदी, मनोज अग्रवाल सर इस पर लिखा हुआ है। तो भाई मेरा मानना है इसको लो आप। ये देखो, देख सकते हो, दिख रही है भाई पूरी, ये देखो पूरी कंप्लीट कर रखी है मैंने। जान लगा देनी, जाने नहीं देना आपके। इसलिए भाई मैं जीएस में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, उस पर से ज़्यादातर मेन फोकस जो मेरा ऑब्जेक्ट टाइप पे है। थ्योरी वाली तो मैंने बहुत कम कर दी, जब भी करी थी शुरुआत में, जब मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तभी करी थी। दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम भाई मैंने ऐसी मस्ती में कर दिया था, मेरी हाइट नहीं है, लेकिन मैं एग्ज़ाम जब तैयारी कर रहा था तो मस्ती में देने चले गया था। थोड़ी हाइट में दिक्कत है थोड़ी, तो इसलिए भाई हाइट पूरी नहीं है मेरी। अब तो भाई देख सकते हो, मैंने आपको फिर एक दफ़ा और दिखा देता हूँ। ये हमारी हिंदी हो गई भगवती प्रकाशन की,
हिंदी आती है हमारी 37 नंबर की, 37 क्वेश्चन आते हैं, 74 नंबर के हो जाते हैं हिंदी के हमारे। ये भाई रीजनिंग देखो, रीजनिंग हमारे 56 क्वेश्चन आते हैं और 112 नंबर हो जाते हैं हमारे। उसके बाद आ गई हमारी जीएस, अंकित भाटी सर की। जीएस में भाई हमारे आपके आते हैं 38 नंबर, 38 19 76 नंबर की हमारी जीएस हो जाती है। लेकिन भाई जीएस तो मैं मेन फोकस दे रहा हूँ इस पे, ऑब्जेक्ट टाइप का। अगर एक ऑब्जेक्ट टाइप की ये और एक नीचे और रख रखी है मैंने, ये स्पीड की भाई यार, ये रखी थी मैंने। यार इधर ही कहीं रखी थी स्पीडी, मिल गई। ये देखो भाई, ये रेलवे की स्पीड आ जाती है। जब मैं अपने भाई के साथ, अपने भाई के पास यहीं पे साइड में, अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ दिल्ली में, हमारे भाई दिल्ली पुलिस मतलब सीपीयू की तैयारी कर रहे थे। अंकित भाट ने उससे राकेश यादव सर से, उन्होंने राकेश यादव सर के क्लास नोट से मतलब उन्होंने मैथ पढ़ा था, तो भाई उन्होंने मुझे सब कंप्लीट करा रखा। मैं बाबर भाई हैं हमारे, उन्होंने हमारा मैथ कंप्लीट करा दिया था भाई, ऐसे बेसिक क्लियर करा दिया था। मैथ तो नहीं, खैर मैथ तो मैथ ही होता है भाई, मैथ तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका निखरता हो जाएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा दिए थे यहाँ पे। राकेश यादव सर के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करा दिए थे बाबर भाई ने। लेकिन भाई आगे जो पढ़ाते, लेकिन हमें जो एडवांस मैथ होता है वो मैथ, एडवांस मैथ नहीं पढ़ पाए थे हम उनसे, क्योंकि भाई उनका सिलेक्शन हो गया था यूपी पुलिस में, जो कि अभी आप वो जॉब कर रहे हैं, यूपी पुलिस में कार्यरत हैं एज ए कांस्टेबल के पद पे। और शायद पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी नंबर आ सकता है, पूरी उम्मीद है मुझे भाई। बाकी मेरी उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो भाई कांटेक्ट करने के बाद मैं बताऊंगा। तो भाई बस यही था आज के बाद में। हाँ भाई ये देखो, ये मैथ का वो लगा रखा मैंने, पूरे चैप्टर मतलब डेट बाई डेट डाल के, परसेंटेज, एलसीएम, रेशो, कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, फ्रैक्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वगैरह। मतलब जो चैप्टर मेरे थोड़ी दिक्कत होते हैं ना, उनको पहले मैं ज़्यादा रिवीजन करता हूँ उनका। जब मैं इसके प्रैक्टिस सेट मारता हूँ तो मुझे ही क्या भाई, हर किसी को पता चल जाएगा। जब हम प्रैक्टिस सेट मारते हैं ना, तो हर बंदे को पता चल जाता है कि मेरी कहाँ पे दिक्कत हो रही है, मेरी क्या कमजोरी है। इसलिए भाई सेट जो मारता हूँ मैं, उसमें मुझे पता चल जाती है कि मुझे किस चीज़ में कमजोरी है मेरी, तो मैं उनको अलग साइड में लिख लेता हूँ। तो भाई मैं उन पे कौन से टाइप में, किस तरह के क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, फिर मैं उसी टाइप को अलग, मतलब उस एक चैप्टर को अलग लिख देता हूँ, फिर उसमें देखता हूँ किस टाइप में दिक्कत आ रही है। जैसा कि आपने देखा आज की इस वीडियो में, हमने आपको पढ़ी जाए रीजनिंग कैसे पढ़ी जाए, उसके बाद मैथ कैसे पढ़ी जाए, उसके पास हमें हिंदी रीजनिंग मैथ, और उसके बाद जीएस कैसे पढ़ी जाए। तो भाई इन चारों सब्जेक्ट में हमें बराबर समय देना है। ये नहीं कि हमें छोड़ना ये रीजनिंग और हिंदी पे हमसे मेन फोकस कर लें, क्योंकि ये काफ़ी नंबर की हो जाती हैं। उसके बाद हम जीएस तो 2 4 10 15 ऐसे ही मान लेते हैं। आसान कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं आसान आया, बहुत से कहते हैं मॉडरेट आया। जिनको कुछ पता नहीं रहता वो कहते हैं भाई बहुत ही हार्ड था। लेकिन भाई तुम पढ़े नहीं हो कभी, तो हार्ड तो होगा ही ना। लेकिन पूछते तो वो इन बुकों से ही है ना, बुक्स से बाहर तो पूछते नहीं है। तो भाई वो इसलिए मेरा कहना है, चाहे समय थोड़ा कम दो, 1-2 पेज कम पढ़ लो, लेकिन टाइम सबको बराबर दो। लेकिन हाँ, जिस सब्जेक्ट में तुम्हें अच्छी पकड़ है अपनी, उसमें कम मत होने दो, उसमें लगे रहो अपने, उसमें अपने लगे रहो। आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मैथ कैसे पढ़ा जाए, रीजनिंग कैसे पढ़ी जाए, उसके बाद हिंदी कैसे पढ़ी जाए। जीएस तो भाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी, चैनल बता सकता हूँ मैं, लेकिन जीएस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। जीएस तो भाई जितना आप पढ़ोगे, जितना भी नॉलेज लोगे, जितनी किताबों को पढ़ोगे, यूट्यूब चैनल देखोगे भाई। लेकिन मेरा मानना है कि यूट्यूब चैनल जो देखते हो आप, मेरे समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि यूट्यूब चैनल से जो हम पढ़ते हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, उसमें टाइम बर्बादी है। नोट्स बनाओ, ये करो वो करो। लेकिन जो हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो कोई सी भी सर सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहता कोई गलत पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, सब अच्छा पढ़ाते हैं अपने जगह। लेकिन भाई इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास। 5 से 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम होना है हमारा, और पक्का होना है। 5 से 6 महीने के अंदर हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम पक्का हो जाएगा। तो भाइयों अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अब तो सिर्फ एक ही हथियार बचा है हमारे पास, सिर्फ कि आप बुक्स उठा लो। जितने बुक्स पढ़ोगे उतना ही सबसे अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। लेकिन भाई आप सरों के पास वगैरह लोग एग्जाम के या फिर वगैरह वगैरह ऐसे करके उत्कर्ष क्लास से बहुत नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है यूपी में। अपने यूपी में का भाई, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, कहीं पे भी चले जाओ,
उन्होंने बस में निकाल दिया, शिक्षा रद्द करके पूरी बस निकाल दी। भाई बाकी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो बस मेरा इतना ही कहना है कि खाकी आपके लेना है, खाकी वर्दी जो आपके लेनी है, क्या कुछ हो जाए, जान लगा दो जाने ना दो, आपके लेनी है तो लेनी है, सोच लो। तो भाई बस मेरा यही कहना। तो उसके बाद भाई मैं यहाँ पर अपनी उनको स्टडी टेबल को दिखाना चाहूँगा। ये माउस हो गया हमारा, ये भाई हमारी ब्लूटूथ है, थोड़ा दिक्कत कर रही है। ये हमारी ब्लूटूथ होगी, लेफ्ट, ये राइट, ये भाई हमारी ब्लूटूथ होगी। उसके बाद ये माउस हो गया हमारा, माउस, ये कीबोर्ड हो गया हमारा। अभी मैंने बंद कर रखा सेटअप कि भाई मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठते में टाइपिंग करता हूँ। टाइपिंग करना जो मैंने ये टाइम टेबल लगाया था अपने यहाँ पे, ये पता नहीं, मुझे देख सकते हो आप नहीं, लेकिन हाँ भाई मैं पढ़ के बता सकता हूँ। टाइम टेबल में मुझे पता है, मैं 4 बजे सुबह जग जाता हूँ। 4 बजे के बाद मुझे 1 घंटा रीजनिंग पढ़नी है, सॉरी 1 घंटा मुझे टाइपिंग करनी है। टाइपिंग करने के बाद मैं रनिंग के लिए चले जाता हूँ। वहाँ से दूर है, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है रनिंग के लिए, तो वहाँ से भाई मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं वापस आने में। तब तक मैं वापस आता हूँ। नाश्ता वास्ता करने के बाद में सबसे पहले भाई मैं मैथ उठाता हूँ। मैथ में ही जितना मुझे हो जाता है, 2 घंटे लगातार मैथ देता हूँ मैं। मैथ को कंप्लीट करने के बाद फिर भाई मैं लाइब्रेरी चले जाता हूँ। लाइब्रेरी से 5 से 6 घंटे की लाइब्रेरी होती है, जीएस की और हिंदी भी। लेकिन मैथ भाई मैं घर पर ही पढ़ता हूँ, मैथ नहीं पढ़ता वहाँ पर, क्योंकि भाई मुझे पता है कि किस चीज़ को कहाँ पर पढ़ना चाहिए। क्योंकि भाई मैथ जो ये थोड़ा ऐसे ही टाइम ज़्यादा लेता है और जल्दी भी हो जाता है। जो चैप्टर मुझे अच्छे से क्लियर है वो जल्दी हो जाता है, इसलिए भाई मैं मैथ को अपने घर पर ही करता हूँ। तो भाई बस यही था, कुछ बुक्स मेरी हैं। उसके बाद हमारा कुछ ऐसे करके रखा हुआ है, इसमें स्केल, हाइलाइटर, मार्कर। और भाई अब देखो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपका। स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगा मैं आपको, स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगा मैंने कि भाई आपके लिए माइक गया, माइक घुसेड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा देसी कलाकार में ये माइक बना हुआ है आपके लिए भाई, सस्ता सा माइक बना रखा है। उसके बाद में भाई ये स्टैंड ले रखा है, जिससे वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अभी, उसको भी दिखा दूंगा आपको। देसी बना रखा, लेके रखा भाई, देसी बना रखा सारा जुगाड़। उसके बाद में नीचे भी बुक्स रखी हुई है, मैं आपको दिखा नहीं सकता यार, थोड़ा नीचे है वो, नीचे भी काफ़ी सारे, थोड़े के काफ़ी सारे। ये टेबल ये देखो देसी टेबल है, उसके नीचे मैंने बुक रखे हुए हैं, देख सकते हैं। नहीं भाई मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन हाँ आने वाली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा आपको। बस इस वीडियो में इतना ही।